इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। है क्या हमारे पास में? ये पुद्गल है। पुद्गल को दिखा करके क्या करोगे? जो पुद्गल से मोह करते हैं वो और रागी हो जाएंगे। वो भी अपने सेठ को परेशान करेंगे कि हमें भी वो ही चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसा कि उसके गले में है। अब बेचारा वो सोच रहा था कि अब की बार नेमी कुमार बनाऊंगा अपने बेटे को। आहा, अद्भुत क्षण होते हैं चातुर्मास में। नेमी कुमार की बारात राग से वैराग्य की ओर, मतलब क्या एक अद्भुत कार्य है। चातुर्मास का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम वो होता है जब नेमी कुमार की यात्रा निकलती है। बरसों बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है कि ये नेमी कुमार का परिवार है। बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है। तो सोच रहा था कि अपने बेटे को नेमी कुमार बनाऊंगा, लेकिन सेठानी ने तो ठान लिया कि मुझे तो सेठ ही चाहिए। क्या करे? दुनिया को दिखाने के लिए सेठ से उसने सेठ की मांग कर ली। अब क्या करे बेचारा? बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरी कि दुनिया देखे और दुनिया को दिखाया जाए। ऐसी वस्तुओं की मुझे अब कोई दरकार नहीं है। मुझे तो वो देखना, और एक बार देख लिया इनफ। अब तुम्हें कुछ भी दिखाने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को देख लो एक बार, बस। अब क्या दिखाना दुनिया को? दुनिया तुमसे कोई राजी नहीं होती है। अब भ्रम में पड़े हैं। वो तुम्हारा सेठ देख करके खुश हो जाएगी? नहीं, वो ईर्ष्या से भर जाएगी। वो भी अपने घर के अंदर यही मांग करेगी, अपने भीतर में आकुलता पैदा करेगी, इससे किसी को सुख मिलने वाला। बोलो सेठानियों, है क्या सुख? सब बोल रही हैं बेचारी, लाना मत। कुछ नहीं चाहिए। अभी तो जो अपसेट है कर्मों से, ऐसी चैतन्य आत्मा को सेट करना है, अपने उपयोग में सेट करना है, और उसे ही निरखना, उसे ही देखना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। अब पर समय में नहीं जाना है, अब तो स्व समय भूत होना है। बस आखिर कब तक करेंगे ये बात तो सच है कि मैचिंग के कपड़े पहन लिए, मैचिंग के आभूषण पहन लिए, हाँ, सब तरह का मैचिंग कर लिया, अप टू डेट कर लिया शरीर को। हाँ, जैसे कान के, वैसे हार, वैसी अंगूठी, वैसे कंगन। महिलाएं ने पूछा, दो चार ने, तो लगा कि आज खरीदना। बोलो, खरीदना सार्थक हो गया है। मैचिंग के कपड़े पहनना आसान, मैचिंग के आभूषण पहनना बहुत आसान है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, और कुछ नहीं है उसमें, इतना ही करना है। बहुत आसान है मैचिंग के कपड़े पहनना, मैचिंग के आभूषण पहनना। फर्नीचर्स घर का बिल्कुल मैच होना चाहिए, ऐसा सब आसान है। लेकिन अपने परिणामों का परमात्मा से मैच करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनंत काल बीत गया, आज तक मैच नहीं कर पाए। कहाँ प्रभु परमात्मा के परिणाम, वीत रागमय परिणाम, और कहाँ मेरे राग देश में तूफानी परिणाम। मैचिंग करना तो है, लेकिन प्रभु के परिणामों से करना है। स्टाइल तो करना है, लेकिन काहे कि बेटा हेयर स्टाइल कब तक कराएगा? क्या करवा के आया? सारे दोनों ओर के बाल निकलवा करके आ गया गंजा, और बीच में गन्ने जैसे उगवा दिए तूने बाल। हाँ, ये कौन से हीरो की स्टाइल है? उस हीरो की स्टाइल है। हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहते, हमें पता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। हाँ, उसकी स्टाइल में बड़े अच्छे लग रहे हो। कपड़े उसकी स्टाइल में पहनेंगे, वो हीरोइन पहनती है ना, हाँ ऐसे बिल्कुल। कैसे पहनती है? आधा शरीर तो पूरा दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाना वो भी दिखाई दे रहा है। पहन लो,
आचार्य ऋषि मनीषी कहते हैं कि अभी तुम शौक से अपना शरीर दिखाने के लिए पहन रहे हो, आगे तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा, ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा, जाओगी नरकों के अंदर, पूरा बदन तुम्हारा नग्न रहेगा, फिर क्या करोगे तुम? सागरों पर्यंत दुख भोगते रहोगे। अमीर का बेटा है, अरब खरबपति का बेटा, अचानक मुझे दिखाई दिया, आज से 15 साल 20 साल पहले की घटना होगी, और उसके फटे कपड़े, ऐसे ढीले कपड़े, मैंने देखा तो मुझे लगा अरे भगवान, बेचारे की कैसी दुर्दशा हो गई। हाँ, ऐसा जीवन हो गया, ये तो अरब खरबपति का बेटा और ऐसे कपड़े पहने। वो पास में आया तो मैंने उसको तो प्रेम से पूछ ही लिया, क्यों भैया आजकल स्थिति ठीक नहीं चल रही है क्या? बोले नहीं माता जी, सब आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मुझे तो और संदेह पैदा हुआ कि बात क्या है आखिर। मैंने कहा तुम्हारी दशा कैसी हो रही है, कहीं गिर पड़ गए थे क्या? बोले नहीं, गाड़ी से आ रहा हूँ। और संदेह पैदा हुआ है, क्या बात क्या है? पूरे यहाँ से कितने सारे फटे फटे पूरे शरीर दिख रहा अंदर से। तो बोले माता जी, आजकल की फैशन है ये, फटे कपड़े पहनने की। ये क्या है? ये दरिद्रता की ओर जाने का संकेत है। अभी पहन लो तुम, मर करके तुम्हें ऐसा ही दरिद्र होना है, ऐसा ही दरिद्र होना। फटे कपड़े पहनते हैं जैसे भिखारी पहनते हैं ना, ऐसे। क्या दुर्दशा हो गई है। पुरुष है, स्त्री के कपड़े पहन रहा है, चोटी बना रहा है, वैसी स्टाइल। जब पुरुष तुम बने हो, पुरुष वेद मिला है, तो क्यों स्त्रियों की ओर भाग रहे हो तुम? अपना पुरुषत्व जगाओ। आप कर्मों को समझते नहीं हो। जैसे आप भाव करते हैं ना, वैसे ही कर्मों का बंध होता है, और वैसे ही तुम्हें अब अगले कर्म का उदय जब आएगा तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। ये खोटी दिखावे में, व्यर्थ के दिखावे में कुछ नहीं रखा है। आचार्य जी कई बार कहते हैं, जहाँ जहाँ पर दिखावट है उतनी ही बनावट है, और जितनी बनावट है उतनी ही सजावट है, जितनी सजावट है उतनी उतनी गिरावट है। गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे। निज घर में आओ चेतन। क्या रखा है ऐसे बाहर में भटकने से? पर हम तो भटकना नहीं चाहते माता जी, क्या आजकल तो ऐसा ही फैशन है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो सब नरकों में जाएंगे, तुम भी नरकों में जाओगे? हाँ, क्या कहना क्या चाहते हो? एक भेड़िया जहां गया वहां सारे भेड़िए चले जाते हैं। जहां अज्ञानी एक गया वहां सारे अज्ञानी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। क्या मिलेगा? अरे तुम्हें स्टाइल ही करना है तो ऐसे पागलों के समान क्यों स्टाइल कर रहे हो? हेयर स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल, चलने की स्टाइल, खाने की स्टाइल। हाँ, कांटे से खा रहे, कांटे ही खाओगे बकरी जैसे। फिर मर करके कांटे ही खाने को मिलेंगे तुमको, और कुछ नहीं मिलेगा। खाओ कांटे से। ऐसी दुर्दशा हो रही है। अपने बच्चों को संस्कार दो। ये जिन संस्कृति है हमारी, अद्भुत संस्कृति है। अगर हम बदलेंगे तो सारे जग को बदलने की हम क्षमता रखते हैं। और ये जिन धर्म हमारा पंचम काल के अंत तक चलने वाला है, अभी तो शुरुआत है। घबराओ मत। जैनत्व की गौरव गाथा को समझो। तुम अपने बहुत गौरवान्वित कुल में पैदा हुए हो। गौरवशाली हो तुम, महापुण्यशाली हो तुम। अरे आकाश की कहानी तो सितारों ने लिखी, समंदर की कहानी लहरों ने लिखी, पर बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि हमारी कहानी तो तीर्थंकरों ने लिखी। जो हमारा जनागम कहता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। बड़े सौभाग्य से मिले हैं जिन वचन, बड़े सौभाग्य से मिला है जिन धर्म। कभी आपने सुनने की भावना की तो आपको सुनने को नहीं मिला, कभी मिला भी तो आपको सुनने की भावना पैदा नहीं हुई। पर अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, सुनने को भी मिल रहा है और सुनने की भावना भी है। आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, जो बिल्कुल सुनने योग्य है, मूक माटी महाकाव्य लिखते हैं, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों भी मिल गए तो पचाने को आंत नहीं।
गंभीर बातें लिखते हैं गुरुवर। लेकिन हे चेतन आत्माओं, तुम्हें तो पांचों उंगली घी में है तुम्हारी। सौभाग्य के क्षण है, तुमने उस कुल में जन्म लिया है जहां एक एक जीवों की रक्षा की जाती है। दयामयी धर्म है तुम्हारा, और बिना दया के कैसा मनुष्य, कैसा इंसान। बड़ी सौभाग्यशाली है। अब हमें इन पुद्गल की संगति को छोड़ना है और चेतन आत्मा की संगति करना है। तो सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की संगति अगर पर से भी करना है तो सिद्ध भगवान को चुनो, जो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूप है, उनको चुनो, उनकी संगति करो, उनका ध्यान करो। और ध्यान दो, जो कर्म किसी से नहीं कटे वो मात्र सिद्धों की आराधना करने से कटे। वो श्रीपाल जी को देखो आप, श्रीपाल जी वर्षों तक कुष्ठ रोग रहा, कई उपाय किए, ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब अनंत सिद्धों की भावना से आराधना की तो ऐसा असाता कर्म साता रूप संक्रमित हो गया, और अपने भीतरी श्रद्धा के बल से ऐसा कार्य हुआ कि असाता छू मंतर हो गया। जब आपको अपनाना ही है तो शुद्ध को अपनाओ। क्या करें जब तक? तो एक उपाय कहा है आचार्य भगवंतों ने, शुद्ध नहीं हो पाया तो सिद्धों की भक्ति करता चल, राग करे या द्वेष कोई तो समता रस को पीता चल, समता रस को पीता चल। तेरा धन तो तुझ में है, तेरा सुख तो तुझ में है, बस इतना निश्चय करना है, जिन वाणी का कहना है, ये आत्म सुख का झरना है, जिन वाणी का कहना है। जिनवर वाणी कह रही है कहीं मत जा, तेरे भीतर की प्रकृति से सुंदरतम प्रकृति कहीं कुछ है ही नहीं। बाहर की यात्रा में तो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, थकान भी लगेगी, लेकिन भीतर की यात्रा में आनंद ही आनंद है। तो यही कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि सुखी होने का टॉनिक है समय सार। आत्मा का अगर सुरक्षा कवच है तो वह है समय सार। जिस तरह से गाड़ी में बेल्ट बैलून है सुरक्षा के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो समय पर बैलून खुल ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है पाप कर्म के उदय से कि खुला ही नहीं, बेल्ट बांधे ही नहीं उस दिन। रोज तो बांध करके बैठते थे लेकिन उस दिन बांधा ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ खुल ही जाए तुम्हारे लिए, सब कुछ बाहर की सुरक्षा हो ही जाए तुम्हारे लिए, लेकिन यह ज्ञान, इस समय सार का ज्ञान एक मजबूत रक्षा का कवच है तुम्हारा। इससे पाप कर्म तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, विकारी भाव तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ्य है इस सम्यक ज्ञान में, इस समय सार के ज्ञान में। बस एक बार तय कर लो कि मुझे समय सार को अपनाना है, समय सार में जीवन बनाना है। और पुद्गल की बहुत चर्चाएं कि जब भी आप दिन भर में इधर उधर की बातें करोगे, इस सहेले की, उस सहेले की, उस मित्र की, उस मित्र की, सब व्यर्थ की बातें, इससे थोड़ी निजात पाना है। तत्काल अपने ज्ञान को समझाना है, नहीं चेतन ये बात नहीं करो, व्यर्थ की बातें हैं। चलो थोड़ी सी देर चिंतन करते हैं समय सार का, कि तू ये सारी दुनिया को छोड़ अपने ही भीतर में प्रवेश कर। तो एक अद्भुत चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा, अनंत गुणों का पुंज है, अनंत शक्ति का गोदाम है। तो चेतन चलो चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। कैसे चले? यहाँ से जा सकते, हाँ अभी आंख मूंद करके जा सकते हो अनंत सिद्धों के देश में। चलो मेरे आत्म प्रदेश,
सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, छोड़ो संसारी भेद। कहो अपनी आत्मा को, एक बार तो बात करो अपने आप से, प्यार से, एकांत में करो। जो जिसको ज़्यादा चाहता है, दिल से चाहता है, उसको अकेले में मिलना चाहता है, सबके सामने नहीं, अकेले में। वो नजरें चाहिए। एकांत में जाओ, निज आत्मा से मिलो। छोड़ो संसारी भेद, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। चेतन चलो अब वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश। कहो ना उसको, सवेरे भी कहो, दोपहर में भी कहो, शाम को भी कहो, कई बार कहो, चलो मेरे आत्म प्रदेश, चलो। मेरा जोर तुम पर ही तो चलता है, और किसी पर के ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। चलो मेरे चेतन आत्म प्रदेशों, चलो सिद्धों के देश। एक समय में उपयोग को लगा दो। आहा, अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं अपने स्वरूप में लीन है, देह नहीं है, पवित्र चेतन आत्मा ही आत्मा, ज्ञान शरीरी है, 3 प्रकार के कर्म मल से रहित है, अनुपम गति को प्राप्त है, ध्रुव है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत को प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। उपयोग को एकटान करो, एकाग्र करो, उन्हीं में लीन करो, उन्हीं में बिल्कुल संलग्न कर दो। जैसे धन कमाने के लिए रीत समझते हो, उपयोग को कितना लगाते हो, कैसा करूं, कैसे करूं, क्या क्या करूं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही रुचि पूर्वक अपने उपयोग को लगा दो। क्या करूं कि मैं सिद्धत्व को हासिल कर लूं, शुद्धत्व दशा को प्रकटा लूं। आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाना। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जीवो चरित दंसर नानक ठिदो स्थित हो जा। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।